तुम्हार इच्छाय मोर इंद्रिय चालना, ये बहुत बड़ी बात है। ये अगर किसका हो जाए तो सर्वसिद्धि हाथ में आ जाए। हमारे पास है कुछ नहीं है शरीर में, कुछ इंद्रियां हैं जो सारे खेल करते हैं। सारे संसार में आना जाना, सुख दुख, सारे अप डाउन, सब ये पांच इंद्रियां केवल ही गला से ऊपर तक इसी में से फिटे हैं। कर्म इंद्रिया तो बेचारे लेबर है, जो काम कराने वाले जो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं वो यहीं से ऊपर तक इसी में फिट हैं। वही हमारे भाग्य निर्दय विधाता, बस कुछ नहीं। तो अगर हम भगवान का होकर के, तो सबसे पहले तुम्हारा इच्छा है मोर इंद्रिय चालना, सबसे बड़ी सिद्धि, परफेक्शन, उससे बढ़कर कुछ और नहीं है। भगवान अपना इंद्रिय है, इंद्रिय को अपने इंद्रिय तृप्ति में लगाना है, लेकिन कैसे, कौन सा इंद्रिय? भगवत इच्छा पर, भगवत आज्ञा, भगवत इच्छा के अनुसार हमारा इंद्रिय कार्य करना चाहिए, तृप्त होना चाहिए। अगर एक किसी कर ले, कोई व्यक्ति कर ले, उससे बढ़कर कोई सिद्धि संसार में हो नहीं सकता। सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है तुम्हारा इच्छा है मोर इंद्रिय चालना। जितने बड़े से बड़ा समर्पित भक्त हुए हैं वो केवल यही करना चाहते हैं कि उनका अपना इच्छा कुछ नहीं है, ठाकुर जी की इच्छा को अपना इच्छा मान करके बस उन्हीं के इच्छा के अनुसार अपने इंद्रिय को चलना करते। भगवान चाहते हैं देखने के लिए, उनको देखूं। भगवान चाहते हैं ना देखूं, ना देखूं, क्या देखना है? सूरदास जी जन्म से अंध थे, जन्म से अंध होकर के रेगुलर जाते थे जतिपुरा में नाथ जी को देखने के लिए, और देखते थे बिना आंख से। आंख ही नहीं तो चश्मा क्या लगा? और देखते थे बिल्कुल एवरी डे। सुबह जाते थे, जो रंग का वेश पहने, जिस प्रकार का वेश था, देख करके पदगान करते थे। पुजारी बोला ये क्या, वो नाटक कर रहा है, आंख बंद करना, देखता है। लोग बोलते हैं अंधा नहीं, तो बिल्कुल पदगान करता है। मैं जो वेश किया इसी प्रकार कैसे गाता है? देखता होगा जरूर, लेकिन क्या करूं? पूछते हैं बाबा जी आप नहीं, मैं तो ठाकुर जी ने मुझे दृष्टि शक्ति दी ही नहीं ना। देखता किसी दृष्टि शक्ति नहीं बोलता। एक दिन परीक्षा करने के लिए बोला देखता हूँ आज क्या बोलता। जानबूझ करके ठाकुर जी को कपड़ा नहीं पहनाया, बिना कपड़ा पहना के देखता हुए आएंगे भगत जी क्या बोलते। सूर्यास जी आए, अंदर घुसते ही ठा करके हंसने लगे। बोले ठाकुर जी ये क्या आज नंगम नंगा? आप पुजारी के लगा, अरे ये तो सब देख रहा है मैं तो सब देख रहा है ना। नहीं तो ऐसा नहीं कि इन्हीं आंख से देखना होता है। इन्हीं आंख से तो केवल ये मरा हुआ मुर्दा मैटर को देख सकते हैं, जिनका अंदर जान ही नहीं होता। जीवित स्पिरिट सोल की आंख देख सकता क्या? नहीं 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 नहीं, कोई पावर नहीं देख सकता। ये मुर्दे को देख सकता है, मैटर को देख सकता है, जड़ वस्तु को देख सकता है आंख। भगवान को देखने के लिए आंख का कोई आवश्यकता नहीं है। वो दिव्य चक्षु से, ज्ञान चक्षु से देखता था। पुजारी नहीं समझ पाए, उनको परीक्षा करने जा रहे थे तो देख रहे थे। ऐसे भी एक बार हुआ था, भगवान की कोई विशेष कृपा उनके ऊपर हुआ था कि श्री राधिका उनके ऊपर कुछ प्रसन्न होकर के उनको दृष्टि शक्ति दे दी, सूरदास जी चक्षुदान दे दी। उन्हें देखी, राधा कृष्ण जुगल सरकार को दर्शन की। दर्शन करने में रो रो करके बोले प्रभु ऐसा क्यों किया? मैं वो देखता हूँ, संसार को देख सकता हूँ ना, मेरे बनाया हुआ संसार को देखने की तरह इच्छा नहीं है, इसीलिए मैं शक्ति दे दिया। तो क्यों दुखी होगा? नहीं 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 नहीं, मैं दुखी हो जाऊंगा उसको पा करके। बोले क्यों? बोले मैं जो आपको देख रहा हूँ, फिर ये डेढ़ संसार को क्यों देखूँ? ना ना ना, उसको देखना नहीं चाहता, मैं तो आपके दर्शन करता रहूँ। इस दृष्टि शक्ति को वापस ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। अगर आप और हम होते ऐसे होता। ये है भगवान की भक्त। भगवान कृपा करके उनको जन्म से दिए दृष्टि शक्ति। बोले देख, बोले ना, मैं उसको देख कर क्या करूँगी, देखना आपको है। ये है तुम्हारा इच्छा है अमार इंद्रिय चालना। हर कुछ
जो भी इंद्रियां है, इसी को इंद्रिय चलना क्या क्या उसको लिखे भी हैं, क्या क्या इंद्रिय चलना, श्रवण, दर्शन, घ्राण, भोजन, वासना, यही 5 थे, इसमें से फिट हुआ है। मैं बोलता हूँ इसलिए इसी के एक वित्ते के अंदर सारे फिट हैं। कान यही में है, क्या सुनूंगा, केवल आपके बारे में सुनूंगा और किसी के बारे में नहीं। श्रवण करना है तो आपके लिए ही श्रवण करूंगा, श्रवण। दर्शन करना है तो आँख में केवल आपके दर्शन करूंगा और किसी को नहीं देखूंगा। श्रवण, दर्शन, घ्राण, इसमें भी यही फिट है। नाक है, आपके ही अर्पित पुष्प तुलसी को घ्राण को सुगंध को लूँगा, ये मेरे सुगंध लेना है तो। श्रवण, दर्शन, घ्राण और जिह्वा, भोजन और वासना में स्पर्श भी आ गया। आपकी चरण कमल को स्पर्श करूँगा, आपके सेवक को आलिंगन करूँगा और आपके प्रसाद को भोजन करूँगा। ये 5 इंद्रिय बिल्कुल इसी में फिट है। इसी की भगवान की सेवा के लिए उपयोग करें, तब जा कर के भगवत माया को जीत सकते हैं।